नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार सिद्धेश्वर महादेव की साधना, सिद्धेश्वर शिवलिंग यानी सिद्धेश्वर भोले बाबा की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और ये सिद्धेश्वर बाबा सभी सिद्धियां देने वाले हैं, बताऊंगा विस्तार से। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटता है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 से 2। मोबाइल नंबर वही 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। और निवेदन है, कमेंट बॉक्स में मतलब आप लोग एक दूसरे से कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं, बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना पता कभी शेयर मत करना और कभी अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में मत छोड़ना, क्योंकि इसका दुरुपयोग कोई जो सनातन के द्रोही लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो कर सकते हैं। इसलिए कभी कोई मांगता है अगर आपका पता एड्रेस कमेंट में, तो कभी मत देना अपना, और मोबाइल नंबर भी अपना मत देना प्रिय भाई बहनों। तो यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप जात पात में ना फंसिए, किसी भी जाति धर्म से हैं, विश्व में किसी भी कोने में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देश विदेश में कहीं से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, सिद्धेश्वर शिव ये स्कंद पुराण में जिनका वर्णन काशी खंड में है, और ये बनारस के इन्हीं आज से नहीं सतयुग से ये शिवलिंग, सिद्धेश्वर शिवलिंग, जो मुगलिया शासन में संभवतः मुगलिया शासन के बाद भी अगर कहा जाए, मुगलिया शासन में बंद नहीं हुआ होगा मंदिर, लेकिन मुगलिया शासन चले जाने के बाद वो मंदिर बंद हो गया था। जो सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला जागो में 17 दिसंबर 2024 को कि वो मंदिर प्राप्त हो गया बनारस में मदनपुरा, मुस्लिम बाहुबल इलाका जो इस समय है वहाँ पर। तो सिद्धेश्वर की साधना से आप सारी सिद्धियाँ, सारी शक्तियाँ, सारी निधियाँ प्राप्त कर सकते हो और बहुत जल्द समय में कर सकते हो। सिद्धेश्वर शिव का मंत्र है और एक नहीं कई मंत्र हैं। तो उनके बताने से पहले, इन्हीं मंत्रों और साधना बताने से पहले मैं कुछ जरूरी बात बता दूं आपको। यानी मैंने 16 दिसंबर को सुना था जागो में, शायद जागो में ही सुना था, आप देख सकते हो 15, 16 दोनों दिसंबर को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सुदर्शन चैनल। वैसे मैंने 16 को सुना था जागो में, जहाँ तक मुझे याद है। झांसी में और कानपुर में मदरसा में बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही। काय चीज़ की? नौकरी की नहीं, समझ लेना, नहीं तो सेकुलर हिंदू सोचे नौकरी की ट्रेनिंग दी जा रही होगी, हम भी ले लें जाके। ट्रेन पलटने की ट्रेनिंग, ट्रेन को यानी रेल को डिरेल करने की ट्रेनिंग, ट्रेन पलटने की ट्रेनिंग बाकायदा मुल्ला मौलवियों के द्वारा दी जा रही थी। ऐसा मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है। सेकुलर हिंदुओं, मलमूत्र मुसलमानों का खाने वाले हिंदुओं, चेतो और जागो, जो सूसू जिहाद में, जिहाद में, मूत्र जिहाद में जो फंसे रहे, अभी तक खाते पीते रहे, तो दिमाग में कचड़ा भर गया। इसलिए हिंदू ही इन चीज़ों का विरोध करते हैं जब मैं ऐसी बातें बोलता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मेरे जो पवित्र हिंदू हैं, शेरनी हिंदू हैं, उनको तो जागने की ज़रूरत नहीं, उनको तो खड़ा होना है। जागृत तो हैं ही वो, जागृत रहिए हमेशा और दूसरों को भी जगाइए। ट्रेन को पलटने की साजिश और ट्रेन को पलटने की ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही थी।
झांसी में पकड़ा गया मौलाना, और उस मौलाना को भीड़ ने पुलिस से छुड़ा भी लिया था, एनआई से छुड़ा लिया था, फिर बाद में पुलिस बल के कारण बाद में पकड़ गया, बाद में पकड़ हो गई उसकी, मतलब ये जानकारी मिली थी। और दूसरी जानकारी मैं बता दूं आपको, लोग कहते हैं ना मजदूर है, गरीब है, दया दिखाते हैं, हिंदू की टांग काटते हैं, हिंदू को बुरा करते हैं हिंदू लोग। अब वो मजदूर है, उसको चाट लेंगे, तो सुन लो भैया मेरी बात को। दिल्ली में एक बंगाली जिहादी मजदूरी करता था, उसने कहा कि मैं बिस्मिल्लाह बोल के योगी की कुर्बानी दे दूंगा, मतलब योगी को काट डालूंगा, ये कहा है। मजदूर है, औकात एक चप्पल बराबर नहीं है, और मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी को काटने की बात कर रहा है। ये मुझे पता चला है सुदर्शन चैनल पर 17 दिसंबर को 2024 में। जनमत में भी पता चला और देखा, और जागो में भी दिखाया ये वीडियो। अब आप समझो, खबरों में भी पता चला सुदर्शन चैनल पर। औकात चप्पल बराबर नहीं है, और वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को काटने की बात कर रहा है, एक कटमुल्ला सुअर का बच्चा। तो ऐसे लोगों को आप चाटो घर में मजदूरी करवा के। मुबारक है तुम्हारा, क्या बताऊं मैं हिंदुओं। जो देश का पतन हुआ है उसके जिम्मेदार हम हिंदू हैं, ऐसे समझ लो आप। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो मतलब यानी जो कश्मीर में हुआ, केरला में हुआ, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, और जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम सब हिंदू हैं, ये समझ लो। उनको दोष देने से पहले हम अपना गला मान झांकें कि हम उसके दोषी हैं। तो उस दोष से अगर आप बचना चाहते हो, अगर आप अपना इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखाना चाहते हो, अगर आप काले अक्षरों में नाम ना लिखा जाए आप अगर चाहते हो, तो मेरा एक मिशन है सनातन धर्म के लिए, सनातन के हित के लिए, और संपूर्ण मानव मात्र हित के लिए, संपूर्ण मानवता के हित के लिए, उसमें मेरा साथ दो। वो मैं कॉल पे बता सकता हूँ, और वो भी कुछ शर्तों और प्रावधानों के तहत। सार्वजनिक बताने की बातें नहीं होती, कुछ बातें बिना कहीं भी समझी जा सकती हैं, लेकिन हिंदू लोगों में समझदार बहुत कम रह गए ना संख्या में, क्योंकि हमारे 1400 वर्ष से चैनल को सुलाया गया, फ्रीज करवाया था जिहादियों ने मुगलिया शासन में, और जो हुआ फिर उसके बाद मैकालू की पढ़ाई आ गई, फिर 47 के बाद जब और हैक भी किया, तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। शिक्षा मंत्री रहा 20 साल तक, मेंबरशिप शिक्षा को एकदम भ्रष्ट कर दिया गया। मेंबर समझेंगे कहाँ जरूर लेने की समस्या है, इससे लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ भारी फर्क नहीं पड़ता है। 59 रुपए की महीने की मेंबरशिप है, और तो अगर आप 119 मैकाले की पढ़ाई से अगर आप सोचेंगे, जिन्होंने 119 तो नहीं समझ की दोनों लिए हैं, और सुपर तो आपको मेरी प्रत्येक बात पे संदेह लगेगा। आवाज और हमारी बाढ़ भी आ गई बहन है दुनिया में, अभी मैं कभी मिला नहीं, उन्होंने मेंबर समझना बहुत कठिन है, लेकिन श्रीवास्तव नाम है, जो मेरे मिशन से जुड़ना का काम किया, हमारे चैनल को बचाने का काम किया, या मानवता की रक्षा के लिए श्रीवास्तव जो बहन, वो हमसे जरूर संपर्क परिवार की और उनकी रक्षा का वो मिशन, भगवान अगर वो मिशन सफल हो गया तो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, जितने सहयोग करेंगे उनका। और मैं उन बहन लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी जिन्होंने मेंबरशिप ली है, मुझे आप बटन दबा के। हमारा तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई जो सबसे आगे होता है और जड़ होता है, तो जड़ तो भाई जड़ तो मजबूत होगी, जड़ ही अगर काट दोगे तो पत्ते डाली क्या करेंगे। तो हमारा तो मेरे बिना चाहे हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का भी होगा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में, जो उसका साथ देंगे उस मिशन का, सनातन के प्रति जो मेरा है। तो ऐसे लोग भी संपर्क करें जो अपने को सच्चा सनातनी और पक्का सनातनी समझते हैं, या मानते हैं, या बनना चाहते हैं, या अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखाना चाहते हैं, भाई बहन कोई भी हो। अब मैं आपको बताऊं और भी बातें। देखिए, ये तो मैंने बता दिया, रेल को डीरेल और योगी को काटने की बात। और दिल्ली में शास्त्री नगर में तालिबानी तरीके से मौत दी गई एक हिंदू को, ऋतिक वर्मा को। अब वो भी किसने दी? जो उसको अपने घर पे बुलाते थे जिहादी, जो जिहादी उसके घर पर आते थे और उनको फ़ोन करके बुलाया, और कोई प्रमाण नहीं था, केवल उसको शक था कि मेरी बीवी से, ये मेरी पत्नी से कुछ गलत संबंध तो नहीं है इसके लड़के के, बस केवल शक, और कुछ नहीं था, पकड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। और फ़ोन करके बुलाया, और 5 लोगों ने उसको नाखून उखाड़े, एक एक करके नाखून मतलब फोड़े हैं, उखाड़े हैं नाखून, उसको तड़पा तड़पा के मारा। फिर उसके सिर में ऐसा घाव दिया तेज, जो कि वो तड़पे और बोल ना सके।
फिर उसके बाद में तड़पा तड़पा के मारा और नंगा करके निर्वस्त्र करके मारा उस युवक को, 22 साल के बेटे को। और यानी मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, कोई मेरे पास शब्द नहीं है जिस तरीके से उसको मारा उन जिहादियों ने, उन सुगरों ने, दिल्ली के शास्त्री नगर के। और हिंदू जागते नहीं, हिंदू सोते रहे। और यही काम पड़ोस में होता है तो पड़ोसी सोचता है अरे आज यहाँ हो रहा है, अरे मेरे नहीं, मेरे बगल में बात है, मुझे क्या मतलब, भाईजान मेरे तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये नहीं मालूम भाईजान तुम्हारी पत्नी को भगा ले जाएंगे, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी माँ को ले जाएंगे, तब तुम कहोगे भाईजान ने क्या कर दिया। तो इसलिए जागो हिंदुओं। और अगर ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वही तुम अपनी आंखों से देखोगे, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी का बलात्कार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखोगे। जैसे बांग्लादेश में पुरुषों को बांध देते थे, अभी भी हो रहा है अत्याचार वहाँ पर, पुरुषों को बांध देते हैं और उनके सामने उनकी महिलाओं का बलात्कार करते हैं। एक नहीं, 20-20, 50-50, 100-100, एक ने तो 140 लड़कों ने बलात्कार किया था सुअरों ने एक हिंदू बहन के साथ, उसके भाई और बाप को बांध के खंभे में उसके सामने। और उसके बाद वो तो 140 बलात्कार हुआ तो वो मर गई और डेड बॉडी के साथ भी करते रही है सुअर। और उसके बाद में पूरे महिलाओं को मतलब गुप्तांग में मिर्चें वगैरह डाली, तेजाब डाला। मैं क्या क्या बोलूँ, बोलने में भी शर्म आती, लेकिन क्षमा करना मेरी बहनों माताओं अगर इस वीडियो को देख सुने। और उनके गुप्तांग में तेजाब डाला, हथौड़ा मारे माताओं बहनों के। मुझे रोना आता है, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। अगर मैं सत्य कहूँ तो मुझे मरने की इच्छा करती, मैं जीने के इच्छुक नहीं रह गए आप दुनिया में, सही बताऊँ तो। और उसके बाद में उन महिलाओं को मार डाला, ताकि बाद में पुरुषों को मारा। ऐसे कई वीडियो मुझे दिखाए गए थे। मेरे भाई बहनों, अपना ये दर्द आपसे कहता हूँ, लेकिन आप लोग सोचते होंगे अरे ये तो 59 रुपये की हमसे भीख मांग रहे मेंबरशिप के लिए, ना जाने कितना रुपए इन्होंने जमा कर लिया होगा। 59 रुपये की मेंबरशिप लेने कहते हैं जी। तो भाई वो मैं इसलिए कहता हूँ चैनल की रीच बढ़े। चैनल जो फ्रीज करवा दिया हमारा जिहादियों ने, हैक भी किया, हिस्ट्री लगवा के गलत सलत रिकॉर्डिंग दी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई आप 59 रुपये की या और अधिक की जो मेंबरशिप ले सकते हो, सक्षम साथी लें। अगर जिसकी रोटी बंद हो जाती है 59 रुपये से, तो वो ना मेंबरशिप लें। वो भैया क्या बताऊँ उनको, मैं 59 रुपये अपने पास से दे दूँगा, रोटी बंद ना हो, लेकिन ले लो मेंबरशिप भाई बहनों, ठीक। और सुपर थैंक्स किया करें, रोज डेली कर सकें तो और अच्छी बात, नहीं तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें जैसी अपनी व्यवस्था है करते रहें। महीना में 1 बार करें, 2 बार करें, 4 बार करें, 30 बार करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उससे चैनल की रीच बढ़ेगी, चैनल फ्रीज जो है अनफ्रीज हो जाएगा, और हिस्ट्री जो लगवाई थी वो भी ठीक हो जाएंगी, और हैक जो था वो भी ठीक हो जाएगा। तो इससे सनातन की आवाज़, आप सबकी आवाज़, आप सबका दुख दर्द जन जन तक पहुंचेगा। और अपनी साधना में कोई आपके अनुभव अगर होते हैं वो भी आप प्रकाशित करा सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये चैनल आप सबका है, हमारा नहीं है। आप सब अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए। इसीलिए मैं सिद्धेश्वर साधना के बारे में बात करता हूँ, और सिद्धेश्वर साधना करिए और उनसे सिद्धियाँ प्राप्त करिए। सिद्धेश्वर भगवान भोलेनाथ हैं, जिनका मंदिर तो मिल गया, लेकिन उनके मंत्र अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढ लेना, खंगाल लेना। दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, और गुरु को पूर्ण गुरु पर विश्वास करे। आपको बता दूं, अभी मैं सिद्धेश्वर भगवान की साधना आज बता रहा हूं, फिर मैं आगे और भी साधनाएं बताऊंगा जो आपको लगेंगी पहली बार यूट्यूब पर, जबकि हैं प्राचीन सब, लेकिन यूट्यूब पर पहली बार होंगी, क्योंकि वो मेरे चैनल के माध्यम से होंगी। अभी तक किसी ने डाली नहीं है वो साधनाएं, और कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है, कुछ लोगों को हिम्मत भी नहीं होती ऐसी चीज़ें डालने की, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें डालेंगे तो उनके जिहादी सुअर रूठ जाएंगे, फिर वो उनका चैनल नहीं देखेंगे। लेकिन मैं वो चिंता नहीं करता, मुझे शेरों की ज़रूरत है, सुअरों की ज़रूरत नहीं है, और वो भी हिंदू शेरों की ज़रूरत है। आपको बता दूं, मानव की ज़रूरत है मुझे, दानव की नहीं मैं इच्छा करता मिलने की। और दानव से मिल के मुझे मिलेगा ही क्या भाई। मैं मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, मैं स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करता। बार बार जन्म लूँगा, बार बार सनातन का प्रचार करूँगा, मुझे स्वर्ग में जाना ही नहीं। आपको बता दें, बस मानव की सेवा करूँगा, स्वर्ग में जाके क्या करूँगा। मानव की सेवा अगर करते रहें, भारत में जन्म मिलता रहे, तो नरक ही मेरे लिए ठीक है। नरक में
बड़े बड़े नेता मिल जाएंगे, मुलायम सिंह मिल जाएंगे और लोग मिल जाएंगे। स्वर्ग में कहाँ ये लोग धरे हमारे लिए, नरक में मुलायम सिंह मिलेंगे और बड़े बड़े नेता जवाहरलाल मिल जाएंगे, वो गांधी साहब मिल जाएंगे, और भी बहुत नेता हैं जो नरक में मिल जाएंगे। जीते जीते उनसे नहीं मिल पाया। मुलायम सिंह तो मिला भी था, मैं कई बार मिला हूँ, लेकिन गांधी और नेहरू जैसे लोगों से नहीं मिल पाया। तो नरक में जाएंगे तो कम से कम उनसे सवाल तो कर लेंगे कि तुमने देश के लिए ऐसा क्यों कांटे बो के चले आए थे, इसीलिए तुम भोग रहे हो। तो उनसे बातचीत तो कर लेंगे नरक में, इसलिए नरक ही ठीक है हाँ मेरे लिए तो भाई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नरक में जाके देश के गद्दारों से पूछ तो सकूंगा, तो मैं स्वर्ग की इच्छा नहीं करता। फिर जन्म लूँगा मनुष्य शरीर में और स्वर्ग मिलेगा कि नरक, वो तो मेरे गुरुजी जानते हैं और मेरे शिष्य जानते हैं, अब मैं क्या बताऊं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि तुम नफरती बात करते हो, नरक में जाओगे, तो भैया नरक ही ठीक है। ठीक, अब मैं सिद्धेश्वर भगवान की साधना बता दूं। सिद्धेश्वर भगवान की देखिए साधना में आपको लाइफ टाइम तो शाकाहारी रहना पड़ेगा, और ये भोले बाबा की साधना है, ध्यान रखना, सभी सिद्धियां देने वाले। और वैसे भी भाग्य में जो नहीं होता वो भी भोले बाबा दे देते हैं, आपने सुना होगा, भाग्य से ज़्यादा समय से पहले भोले बाबा दे देते हैं। तो लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ता है, और साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और देखिए, अगर आपका कोई दुष्कर्म आपसे हो गया, मतलब अपनी पत्नी के सिवा और किसी से, या कोई माता बहन है उसका पति के सिवा और किसी से अगर दुष्कर्म हुआ है, विचार, शारीरिक संबंध, फिजिकली या मतलब बातों से या मानसिक से, जैसे भी हुआ, तो ऐसी साधनाएं सफल नहीं होती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पांकुशा साधना मैंने डाली है चैनल पे, वो करनी पड़ती है, और पाप नाशक और भी साधनाएं मैं करवाता हूँ। तब फिर उनका निवारण करने के बाद तब फिर ये साधनाएं ऐसी सफल होती हैं। क्योंकि 8 सिद्धि 9 रिद्धि ये हर किसी को ऐसे नहीं मिल जाती हैं जो सिद्धेश्वर भगवान देते हैं। ठीक, लेकिन मिलेंगी जरूर अगर आप मेरे नियम से करोगे, गारंटी मेरी 100% है साधना काल में। और देखिए रात्रिकालीन साधना है ये। साधना काल में घी का दीपक जलेगा, देसी गाय के घी का दीपक, खोया की मिठाई का प्रसाद और फलों का प्रसाद, और भोले बाबा पे जो सामग्री चढ़ती है पूर्ण रूप से उस सामग्री का प्रसाद और चढ़ेगा, और 16 उपचार पूजन होगा भोले बाबा का इस साधना में। गुरु गणेश का पूजन होगा, शिव परिवार का पूजन होगा, नंदी भृंगी गणों का भी पूजन होगा, ध्यान रखना, कीर्तिमुख सर्प वगैरह इनका भी सबका। तो आपको बता दें, इनका सबका पूजन करके फिर रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करना पड़ता है। और देखिए 1.25 लाख तो कम से कम करना ही चाहिए, लेकिन सिद्धियां रिद्धियां जो हैं 1.25 लाख में बड़ी नहीं मिल जाती हैं, ध्यान रखना। तो इनकी लंबी साधना करके और आप 8 सिद्धि 9 रिद्धियों का वरदान पा सकते हो भोले बाबा से। अगर ये सिद्धि वहाँ काशी में ही अगर सिद्धेश्वर मंदिर में करो जाके तो और अच्छी बात है, वहाँ सबका संभव नहीं है, जगह भी ज़्यादा नहीं बची, तो काशी में कहीं भी कर सकते हो, शमशान में कर सकते हो, अपने घर पर कर सकते हो, तीर्थ में, मंदिर में, किसी भी शिवालय में, या गंगा जमुना सरस्वती गोमती कावेरी नर्मदा के किनारे कर सकते हो, अपने घर में भी कर सकते हो, कहीं बिल्व वृक्ष के नीचे बहुत ज़्यादा महत्व होता है शिव की साधना और शिव की प्रतिमा का स्थापित होना। तो बिल्व वृक्ष अगर कहीं बेलू को वृक्ष मिल जाता है, बेलुआ का बिल्व वृक्ष, तो उसके नीचे कर सकते हो, बेलपत्र वृक्ष के नीचे। और ये सिद्धि होती है, रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे कर सकते हो ये सिद्धि। तो साधना में आपको पारा की शिवलिंग या स्फटिक की या संगमरमर की या काले पत्थर की शिवलिंग या फिर किसी भी धातु की शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित जागृत रखनी चाहिए, तब साधना करनी चाहिए। जिसको ऐसी शिवलिंग चाहिए तो आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो। मैं बेचता नहीं हूँ, दुकान नहीं है मेरी, ध्यान रखना, लेकिन ओरिजिनल दिलवा दूंगा लोगों से जो मेरे जानकारी में हैं लोग। नहीं आप कहो कि हम अपना प्रचार कर रहे हैं सामान बेचने के लिए, बहुत लोग कहते हैं, तो हम नहीं बेचते सब चीज़ें, लेकिन हाँ मेरे द्वारा लोगे तो ओरिजिनल दिलवाने की मेरी गारंटी है। रेट वेट अपना जो जितने का देगा वो आप जानो, वो जाना है, मुझे उससे रेट से कोई मतलब नहीं है, कितने की देता है कितने की नहीं। लेकिन ओरिजिनल मेरी दिलवाने की गारंटी बोली तब है जब आपको ओरिजिनल नहीं मिल रही कहीं। अगर ओरिजिनल मिल जाती है कहीं से तो आप जागृत करवा लो किसी से, कोई जागृत करने वाला विधि विधान से नहीं तो मेरे द्वारा जागृत करवा सकते हो। तो फिर ये साधना करनी चाहिए, और इस साधना से संसार की बड़ी से बड़ी सारी सिद्धियां प्राप्त आप कर सकते हो और सर्वश्रेष्ठ शक्तिवान बन सकते हो। ऐसी साधना ये है सिद्धेश्वर भगवान की। लेकिन
धर्म तो होना बहुत कठिन है, लेकिन धर्म का मर्म जानना धर्म से भी ज़्यादा कठिन है। आप अगर वास्तव में ईश्वर भक्त, माता का भक्त, शिव का भक्त कहलाना चाहते हो तो चुनाव में देशद्रोहियों को वोट कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन आप जात पात में बिक जाते हो, पार्टियों में बिक जाते हो। बीजेपी से मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी भगवान है या मैं बीजेपी का उपासक नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी जो कर रही है, जितना कर रही है, जैसा कर रही है, देश के लिए कहीं तक ठीक कर रही है, कहीं तक, बस कहीं तक है ठीक। अब पूर्ण ठीक तो और कोई नहीं कर सकती देश की गद्दारी के अलावा, और कोई बीजेपी के अलावा। तो इसलिए मैं बीजेपी को वोट सपोर्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी से संतुष्ट नहीं हूँ, ये भी सत्य है। तो जब तक कोई और ऐसी नहीं आती है सामने, तब तक बीजेपी को वोट देना मजबूरी है मेरी, कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। इसलिए तो ये बात भी ध्यान आप सबको भी रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए सनातन को। और चैनल आगे बढ़ाइए, जागते रहिए, जगाते रहिए, सनातन की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाते रहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। विशेष जानकारी कुछ भी किसी भी प्रकार की चाहिए तो कॉल करें ज़रूरी, और कम शब्दों में ज़्यादा बात करने की कोशिश करें, और रात्रि में कॉल ना किया करें, मेरा निवेदन है। रात्रि में मेरा पूजा पाठ साधना का समय होता है, दिन में कॉल करें भाई, जो समय दिया गया है 12 से 2 के बीच में। ये मेरा निवेदन भी मान लें मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिद्धेश्वर भगवान की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।